तो डीएमआरसी के इस पहल का कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और क्या मोदी की ये मुहिम रंग लाएगी, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपराजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा शिवानी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अपराजिता, जिस तरह से देश में दोहरा संकट देखने को मिल रहा है, खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसकी आंच भारत तक अब साफ तौर पर महसूस की जाने लगी है, तो दूसरी तरफ जिस तरफ से लगातार अगर हम पॉल्यूशन की बात करें उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। ऐसे में इस पहल से कितना फायदा होगा और कितना असर देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं मिडिल ईस्ट की बात करूंगी, जिसका आपने जिक्र किया, जिसकी वजह से वहां के युद्ध का असर आपको भारत में साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा और आर्थिक संकट के तौर पर दिख रहा होगा। ईंधन के दाम बढ़ा दिए गए, उसके बाद से जनता के बीच में हाहाकार मचा हुआ था। तो हमने देखा था कि पीएम ने अपील की थी, रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जनता से अपील करते हुए क्या कहा था कि मेट्रो मंडे की शुरुआत करेंगे, यानी कि मंडे के दिन जो है सब लोग मेट्रो का यूज़ करें। जो मिनिस्टर सब है वो भी अपनी गाड़ियों को छोड़ करके मेट्रो का यूज़ करें। इससे फ़ायदे इतने होंगे कि ईंधन कम लगेगा, उसमें बचाव आएगा, इसके अलावा पॉल्यूशन रहित भी बनेगा अपना भारत, दिल्ली। तो ऐसे में आप देखिए कि आज अपील के बाद पहला मंडे है और अगर तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रही हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि अपील को सिर्फ अपील ही रहने दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अपील को स्वीकारा गया हो जनता की तरफ से। तस्वीरों में आप देखिए सड़कों का जरा सा अगर आप दृश्य देखिए तो सड़कों पे आपको बड़ी तादाद में गाड़ियां नजर आएंगी और यहाँ पर लोग जो हैं अभ्यस्त हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, सबके अपने पर्सनल गाड़ियाँ चल रही हैं। और ठीक मैं मेट्रो के पास मौजूद हूँ, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो के पास। तो यहाँ पे ये है, जब हमने लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए ये जो मेट्रो मंडे का इनिशिएटिव लिया गया वो एप्रिशिएटेबल है, हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा तो आप देखिए, मेट्रो से निकल करके अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसके भी दामों में इजाफा हुआ है। यहाँ से कश्मीरी गेट तक जाने के लिए जो 150 रुपये लगता था, 350 रुपये लिए जा रहे हैं। तो पब्लिक ये सोच रही है कि जहाँ पे 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, तो इससे अच्छा है अपनी ही गाड़ियों में पेट्रोल भरवा करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जो देंगे, तो कहीं ना कहीं अंकिता जी सवाल यही है कि क्या ये एक सॉल्यूशन है? क्या जनता मान रही है? जनता फिलहाल तो नहीं मान रही है, आगे इसका असर ज़रूर दिख सकता है अंकिता जी, क्योंकि ये पहला मंडे है। तो इसमें हम ये देख रहे थे कि मनोज तिवारी कैंपेन करते हुए नजर आए। सीपी के गेट पर मनोज तिवारी अपने कुछ लोगों के साथ उतरे हैं मेट्रो से, फिर उन्होंने ऑटो लिया है, हर एक ऑटो में 2 लोग बैठे हैं। तो ये अप्रिशिएटेबल है, कैंपेनिंग अच्छी की जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से ईंधन बचाने से, मेट्रो यूज़ करने से पॉल्यूशन भी कम होगा और राहत मिलेगा पर्यावरण को भी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखिए अंकिता जी, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल हैं। आप खुद सोच के देखिए, पब्लिक भी ये चीज़ें कह रही है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, तो जो आम जनता है उसका बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ पर फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अलग अलग स्टेशन में स्थिति अलग अलग भी यहाँ पर हो सकती है। इससे पहले जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने भी तमाम तरह के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं और आम जनता से अपील की है इसमें भागीदारी बनने की और सहयोग करने की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुन लेते हैं। पेट्रोल और डीजल की बचत हो ताकि हमारा ईंधन की खपत कम हो। इसके लिए हमने 2 लेवल पे, एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक प्राइवेट लेवल पे। गवर्नमेंट लेवल पे दिल्ली सरकार में 2 दिन हर हफ्ते वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सरकारी वाहन, हमारे सभी के सरकारी वाहन हैं। हमने पहले ही मुख्यमंत्री, मंत्री, जितने भी हमारे व्हीकल साथ में चल रहे थे उसमें कटौती की है। मिनिमम जरूरत जितनी है उतने व्हीकल हम लेकर के चल। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, बचत की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं और उसका असर भी यहाँ पर किस तरह का देखने को मिल रहा है वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पहल से क्या पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जा सकता है और जो संकट देश पर गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्या उस संकट को कम किया जा सकता है? बिना जनता की भागीदारी के ये मुश्किल है। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो लगातार 2014 से बढ़ती आई है और 2014 से लेकर अभी तक यानी कि 12 साल में जो ये बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है।
हमें याद होगा कि जब कोरोना संकट छाया हुआ था हमारे देश पर, तब ग्लोबल संकट से हमारा देश जब जूझ रहा था, तो उस टाइम जो पेट्रोल की जो दाम थे वो 100 रुपये बढ़ा दिया गया था। तो अब वही हाल है, अब पेट्रोल डीजल जो है वो 3 रुपये 2 रुपये बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो इसका सीधा असर है वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बेसिकली जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो इससे जूझ रही है। जब वो सामान लेने जाती है ग्रॉसरी पे या कहीं पे भी किसी भी चीज़ को तमाम चीज़ों को लेने जाती है, तो वहाँ पे भी उसे उन इफ़ेक्ट दिखता है। और साथ ही जब अगर इंसान अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा है, उसमें अगर वो जितना कमाता है उतना बचाना भी चाहता है, तो अगर इस तरीके की अगर वृद्धि लगातार होती रहेगी तो आगे भी और संकट मंडराए जा सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त